बिहार जमीन रजिस्ट्री से लेकर फिर से 8 नया नियम जारी किया है। अगर आप भी ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं या चाहे करने वाले हैं, चाहे इससे पहले कर चुके हैं, तो ये पूरा वीडियो देखना आपको ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं और ये 8 नियम के पालन नहीं करते हैं और इससे पहले भी आप किए हुए हैं खरीद बिक्री और 8 नियम के पालन नहीं करिएगा, तो आपका ये भी हो सकता है कि आपका ज़मीन में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप ज़मीन खरीदे हुए हैं उसका हकदार वो ही न हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ ज़मीन रजिस्ट्री करा लेने से ही नहीं ज़मीन आपका हो जाता है, ठीक है, और मोनिटेशन करा लेने से ही। इतना मेहनत कर कर आप पैसा कोई भी लगा कर अगर पहले ज़मीन खरीदता है तो उसका सबसे पहले कहाँ पर फोकस रहता है? ज़मीन रजिस्ट्री कराने पर और मोनिटेशन पर, ठीक है। और उसके अलावा भी और चीज़ जो होता है कि जो हो गया सेल डीड हो गया रजिस्ट्री, ये भी चीज़ कराना ज़रूरी होता है। इसके लेके अप टू डेट आया हुआ है, पूरा फुल जानकारी हम आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो ज़मीन के जैसे में सेल डीड के लेकर बहुत बार अप टू डेट आया हुआ है कि जो प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिए, इसमें हम आपको पूरा वीडियो बता रहे हैं। पूरा ध्यान से आपको देखना है और समझना है आखिर की ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेने के बाद और वो क्या करवाना चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो इसमें अप टू डेट में आया हुआ है ज़मीन रजिस्ट्री से फिर से लेकर एक 8 नया नियम चेंज किया हुआ है, ठीक है, इस अप टू डेट में। और इसके अलावा अगर आप जब तक अपना ज़मीन का सर्वे का काम नहीं करवाए हुए हैं, जब तक ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अप टू डेट आता है तो आपको पूरा अप टू डेट देखना ज़रूरी है। सर्वे से रिलेटेड आपको ज़मीन के अगर सर्वे कराना है तो जाइए, फॉर्म हम डाउनलोड अपना टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप क्या करिएगा वो तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसके वजह अगर कुछ भी आपको पता नहीं है तो अपना चौहद्दी वहद्दी कैसे फॉर्म उर्म भरना है सब कुछ बता दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। और ज़मीन का खतियान के वाला चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है ओरिजिनल, चाहे जैसे आप ब्लॉक में जाते हैं खोजने, वैसा डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा, ठीक है। मेरे पास वहाँ पर जब जाइएगा तब मिल जाएगा कि कैसे ऑनलाइन ज़मीन नेट पर चढ़ाना है। जो भी जैसे मैं ऑनलाइन ज़मीन से लेकर जितना भी काम होता है वो हम मोबाइल से करने के बता दिए हैं कि आप अपना मोबाइल से कैसे करिएगा वो टोटल चीज़। तो ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, प्ले लिस्ट पर लिखा हुआ है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। और साथ में टेलीग्राम व्हाट्सअप के भी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं कि जहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ज़मीन का कोई भी कागज़ निकालना होगा उसके लिए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें वो प्ले लिस्ट हम डाल दिए हैं, वहाँ जाइएगा तो जितना भी ज़मीन का कागज़ होता है वो सब आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए। अब चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट आखिर आपको बताते हैं कि आखिर ये जो रजिस्ट्री से लेके 8 नया नियम बदलाव हुआ है, आखिर ये कौन सा नियम 8 नियम बदलाव हुआ है। बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025 रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव, जाने 8 नया नियम। बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025। बिहार जमीन रजिस्ट्री, बिहार सरकार ने हाल में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 2025 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इस रजिस्ट्री के प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम 2025 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इन बदलावों का उद्देश्य है रजिस्ट्री प्रक्रिया के और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित और कुशल बनाना है। नए नियम में डिजिटल रजिस्ट्री और बायोमेट्रिक सत्यापन और ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाएं शामिल है। इन बदलावों से केवल आम जनता को लाभ होगा। पब्लिक सरकार विभागों का कागज में सुधार आएगी। नियम भूमि विवादों का कम करे और फर्जी दस्तावेज और अंकुश लगाने पर मदद करेगी। आइए इन नियम में और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। इसके लिए वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर देखिए, डिजिटल रजिस्ट्री पेपरलेस प्रक्रिया की ओर कदम। बिहार सरकार ने नई जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की निर्णय लिया है। यह कदम केवल पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक प्रक्रिया तेज और सुरक्षित भी बनाएगी। समय की बचत पर कागज की कार्रवाई की तुलना में डिजिटल प्रक्रिया नहीं अधिक तेज होगी। त्रुटियों में कमी
मैनुअल डेटा एंट्री आवश्यकता कम होने से गलतियों की संभावना घटेगी, आसान से पहुंचेगी, डिजिटल रिकॉर्ड की होगी और कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा। बेहतर सुरक्षा, डिजिटल रिकॉर्ड को करना है या बदलाव मुश्किल होगा, जिससे धोखाधड़ी कम होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन, पहचान की सुरक्षा, नए नियम के तहत जमीन रजिस्ट्री के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम फर्जी रजिस्ट्री और पहचान की चोरी को रोकने के मदद करेगा। बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया: आधार कार्ड लिंक कराना, फिंगरप्रिंट स्कैन और ऑर्डर स्कैन, वैकल्पिक और फेस रिकग्निशन, ये टोटल चीज़ अब कराना आपको ज़रूरी है जब आप ज़मीन के रजिस्ट्री करवाते हैं। तो बात समझ गए। जिसके बाद ऑनलाइन भुगतान सुविधा, कैशिल ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्री शुल्क और अन्य संबंधित भुगतान अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। यह सुविधा केवल समय बचाने के पब्लिक के भ्रष्टाचार को कम करेगी। नोट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और यूपीआई भूमि ऐप के ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आपको ज़मीन के रजिस्ट्री के लिए आपको अप्लाई करना है ना, तो वो ज़मीन के सभी कागज़ कैसे निकालें, वहाँ पर जाइएगा ना, तो हम बता दिए हुए हैं कि अगर ऑनलाइन ज़मीन के रजिस्ट्री के लिए कैसे अप्लाई करना है और कैसे फॉर्म भरिएगा। ठीक है। सरकार ने सभी पुराने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का निर्णय लिया है। यह कदम रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन और आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा। डिजिटलीकरण की चरण: पुराने दस्तावेज को स्कैन करना और डेटा एंट्री और वेरिफिकेशन, डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना। हर संपत्ति जीपीएस के ऑर्डिनेट्स के साथ टैग किया जाएगा। इस संपत्ति की सटीक लोकेशन का पता लगाना आसान होगा और सीमा विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। सीमा विवाद में कमी: सटीक लोकेशन के जानकारी से विवाद कम होगी। बेहतर योजना: सरकार को विकास योजनाओं के लिए सटीक डेटा मिलेगी। आपदा प्रबंधन प्रगति करेगी। आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्र की पहचान आसानी से होगी। एकीकृत डेटा वेबसाइट: विभिन्न विभाग का इंटरनेशनल सभी संबंधित सरकारी विभागों का डेटाबेस को एक साथ जोड़ा जाएगा। इससे विभागों के बीच बेहतर सामान्य और तेज सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। एकीकृत के लिए जाने विभाग: राज्य एवं विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग और जल आपूर्ति विभाग, पंचायती राज विभाग। ऑनलाइन मुआवजा भुगतान और लैंड एक्विजिशन के लिए भूमि अधिग्रहणों के मामले में मुआवजा भुगतान अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों के किया जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। भूमि मूल्यांकन और मुआवजे की राशि गणना, लाभार्थी के केवाईसी सत्यापन और जिसके बाद हो गया आरटीडी निफेक्ट के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा। बात समझ गए। कृति की विधिमानता: एआई का उपयोग करने की संगति लेने देने और दस्तावेज की पहचान की जाएगी। यह सिस्टम फर्जी रजिस्ट्री और प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने की मदद करेगी। एआई क्या हो गया? एआई सिस्टम की विशेषताएं: एआई सिस्टम ये हो गया, एआई के जरिए आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप किसी को कुछ बोलवा सकते हैं, किसी के वीडियो बना सकते हैं, कुछ बोलवा सकते हैं, कुछ करवा सकते हैं उसके जरिए। अब देखिए, पैटर्न रिकॉर्डिशन, असामान्य लेन देन पैटर्न की पहचान होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्जी दस्तावेज की पहचान। रियल टाइम पर अल्टर संबंधी और गतिविधियों की तुरंत सूचना। मशीन लर्निंग और समय के साथ सिस्टम की सटीकता में सुधार। मोबाइल ऐप जनता के लिए सुविधा: एक विवेक मोबाइल ऐप की प्रविष्टित किया जाएगा जो नागरिकों के अपनी संपत्ति से संबंधित सभी सेवाओं पहुँचे प्रदान करेगा। यह ऐप और ऐसो देने का प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। मोबाइल ऐप प्रमुख सुविधाएं का संपत्ति की जानकारी देखना, रजिस्ट्री स्टेटस ट्रैक करना और ऑनलाइन भुगतान करना, दस्तावेज अपलोड करना, शिकायत दर्ज करना। ये टोटल चीज़ के बारे में, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले वो अगर प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना ओरिजिनल कागज़ होता है, रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री, खतियान उतियान, चाहे मोबाइल से ऑनलाइन कैसे आप रसीद काटिएगा, ऑनलाइन चालान रसीद कैसे निकालना है, तो टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा। डिजिटल टूल्स को उपयोग किया जाएगा। साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधक, ग्राहक सेवा, नए कानूनी प्रबंधन, पब्लिक
अवेयरनेस कैंप जाने। जागरूकता, नए नियम और प्रक्रिया के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वह अभियान विभिन्न माध्यम से चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान के माध्यम से टेलीविज़न, विज्ञापन और रेडियो जैसे सोशल मीडिया और प्लेटफार्म पर जैसे में इसका बताया जाएगा इसको बारे में। बात समझ गए। जिसके बाद फीडबैक और सुधार और प्रमाणित निर्धारित किया जाएगा। सरकार ने एक फीडबैक सिस्टम संपत्ति किया गया है। नागरिकों का कर्मचारियों से सुझाव और शिकायत एकत्र करेगा। इस फीडबैक का उपयोग सिस्टम में लगातार सुधार के लिए किया जाएगा। फीडबैक ऑनलाइन पोर्टल, टोल फ्री हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप, सुझाव पेटिका, डिसेंबर। यह बिहार प्रॉपर्टी रूल्स। अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत कर कर एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं। कई बार ज़मीन को खरीदते समय की गई एक छोटी सी भूल उनको भारी पड़ सकती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ रजिस्ट्री के हो जाने के से ही वह प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। अगर और अपने प्रॉपर्टी के इसके अलावा भी कई नियम कानून बनाया गया है। अगर खरीद रहे हैं आप, कुछ दस्तावेज को ध्यान देना चाहिए। विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी में निवेश करना सबसे सुरक्षित और फायदेमंद सौदा माना जाता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कुछ बातों के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अगर आप थोड़ी सी भी भूल कर देते हैं तो इसकी वजह से आपको मोटा नुकसान हो सकता है। खरीदते वक्त आमतौर पर लोग उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं और उसको लोग लगता है कि वो ज़मीन उनके नाम पर हो गई है, लेकिन कानूनी मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि सही नहीं है। रजिस्ट्री के अलावा भी कई ऐसा डॉक्यूमेंट होते हैं जो ज़मीन के खरीदते वक्त ज़रूरी है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है हम आपको बता रहे हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आमतौर पर जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट करते हैं तो रजिस्ट्री कराने से सबसे ज़रूरी माना जाता है। लेकिन आपका जानकारी के लिए बता दें कि प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक दिलाने के लिए सिर्फ रजिस्ट्री होना ही पर्याप्त नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनका मेन फोकस रजिस्ट्री के कागज़ पर ही रखते हैं। रजिस्ट्री के अलावा मोनेटाइजेशन कराना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। मोनेटाइजेशन कराने पर ही आपका ज़मीन होते हैं। मोनेटाइजेशन कराने के फ़ायदे। मोनेटाइजेशन की मदद से आप इस बात को लोग एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के नाम स्पष्ट करा जा चुके होते हैं। जिसके बाद दस्तावेज। अब जिसके बाद और हम आपको बताते हैं इसके अलावा और क्या चीज़ आपको करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपको करना क्या पड़ता है, सेल डीड के बारे में जो आया हुआ है। सेल डीड के बारे में यहाँ देखिए। सेल डीड रजिस्ट्री नहीं होने तक अंचल संपत्ति का स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि जब तक सेल डीड रजिस्ट्री नहीं होता, जब तक अंचल संपत्ति का स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता, जब तक सेल डीड रजिस्ट्री नहीं हो जाता, केवल कब्जे ट्रांसफर और प्रतिफल का भुगतान स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के हवाला देते हुए जस्टिस वीवी रगनरता और रजिस्ट्री सिंह की खंडपीठ के कहा है। प्रधान ने कहा गया है कि ट्रांसफ़र केवल रजिस्ट्री दस्तावेज के माध्यम से ही किया जा सकता है। प्रधान में केवल शब्द का उपयोग यह दर्शक कि 100 रुपये उससे अधिक मूल्य के मूर्त अंचल संपत्ति के लिए बिक्री तय अवैध होती है, जब इससे रजिस्ट्री दस्तावेज के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। जहां सेल डीड के लिए रजिस्ट्री की आवश्यकता होती है, वहां स्वामित्व तब तक ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक कि उसका डीड रजिस्टर नंबर हो जाए। भले कब्जा ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे में रजिस्ट्रेशन बिना प्रतिफल भुगतान किया जाए। अंचल संपत्ति के लिए सेल डीड का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र को पूरा कराने और मान्य कराने के लिए आवश्यक। जब तक रजिस्ट्रेशन प्रभावित नहीं होता, स्वामित्व
ट्रांसफ़र नहीं होता है। बाबा साहेब धोबी ढाट कुट्टे बनाम राधू विठोबा ऑर्डर 2024 लोक ACC 225 के फैसले के दर्शाते हुए दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजीकरण अधिनियम 208 की धारा 17 के अनुसार सेल के माध्यम से ट्रांसफ़र केवल सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के समय ही होगा जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता कानूनी नज़र में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। पीठे नए टैपिंगिया के दर्शा में नीलामीकर्ता पक्ष में नीलामी बिक्री की मंजूरी देते हुए कि एक पक्ष द्वारा आपत्ति उठाई गई है, जिसमें सुरक्षित संपत्ति के एक हिस्से के कब्जा दावा किए। पीठ ने इस आपत्ति पर यह कहते हुए कि खारिज कर दी गई है कि आप संपत्तिकर्ता के पक्ष में कोई रजिस्ट्री सेल डीड नहीं था, वह बिक्री के लिए एक समझौता के आधार पर अधिकार दावा कर रहा था, अपंजीकृत था। एक सामान्य पावर ऑफ अतिक्रमणशील एक्शन पूरी मुआवजे और भारित वितरण सुप्रीम कोर्ट की सुझाव चुनौती समझौता पंजीकृत इसलिए नैयता की पाया गया है बैक और न रही नीलामी खरीदार उचित परिश्रम करने के बावजूद भी इसका पता लगा सकते थे। न्यायालय को कहा पुरातत्वविद नंबर द्वारा सुरक्षित संपत्ति के तहखाने के स्वामित्व की दावा करने के लिए जिन सभी दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है वो पंजीकृत दस्तावेज है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम नियम धारा 54 के तहत अवैध बिक्री आवश्यकता को पूरा कराने में विफल है। इस प्रकार प्रति नंबर 2 के पास सुरक्षित संपत्ति के तहखाने की स्वामित्व दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस लेखन केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए ही हालांकि हमें इस स्थिति की जानकारी प्रदान करने में प्राप्त किया है। फिर नियम के प्रभावित प्रक्रिया के समय पर बदलाव हो सकते हैं। प्रक्रिया अद्यतन और आधिकारिक या जानकारी के लिए फिलहाल सरकारी अधिकारी के वेबसाइट पर या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कानूनी व्यक्ति के निर्भर के लिए अगर जैसे मैं मान के चलिए नियम जो होता है ना बार बार अभी जब से ज़मीन के सर्वे के काम चल रहा है, जब से ज़मीन के रजिस्ट्री से लेकर हर एक चीज़ से नियम बदल रहा है, इसलिए ज़मीन से लेकर आपको हर एक वीडियो जो होता है अप टू डेट आपको देखना ज़रूरी है। इसलिए कोई में कोई या कोई में कोई तो आप ये नहीं कहिएगा कि नियम बाद में फिर आके चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जाके अपना ज़मीन का सर्वे का काम करवाना है तो टोटल वीडियो भी हम बना दिए हैं, पीछे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।